नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड अपर पीसीएस 2021 वाला जो प्रीलिम्स का रिजल्ट था, फाइनली काफी सारी उठापटक के बाद रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कई सारी जो महिलाएं थी जो पहले वाली लिस्ट में नहीं थी वो फिर से शामिल की गई हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। 12 से 15 नवंबर को एग्जाम होगा। करीबन 40 दिन आपके पास, 40, 42, 45 दिन बचे हुए हैं। इनमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ताकि ये जो 1500 नंबर का आपका ये मेंस है इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके, उसी के लिए पूरा वीडियो बनाया गया है। स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं। ये सब कुछ बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। काफी सारे रिसोर्सेज मैं खुद दे दे रहा हूं आपको, बिल्कुल फ्री दे दे रहा हूं। जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं प्लस कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं दे रहा हूं आपको। पूरी एक बार वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनिए। बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था ये, तभी ये बनाना पड़ रहा है। माफी चाहेंगे, हम मेंस के लिए कोई कोर्स नहीं चालू कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पहले के जो कमिटमेंट्स हैं वो हमको पूरे करने हैं। ये हमारा कमिटमेंट वाला नहीं ले पाए थे इस बार, लेकिन अगली बार जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उत्तराखंड का जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो अपडेट करवा देंगे। उत्तराखंड की जीके हम पहले ही प्री के टाइम पे दे चुके थे, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उत्तराखंड एट ए ग्लांस हमने पीडीएफ शेयर कर दी है। एक हमारा चैनल है टेलीग्राम में, बिल्कुल फ्री चैनल है, यूकेपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं। चैनल को लिंक से ज्वाइन करिएगा। इसमें उत्तराखंड से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम पे, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एक और चीज है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 2.0 चैनल खुला है, उसको प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन जरूर बेल कर लीजिएगा टैप, और अपने फोन में भी यूट्यूब का नोटिफिकेशन आने दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये मेन चैनल से नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहे हैं। जो है पूरी स्ट्रेटजी देख लेते हैं कैसे क्या। ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 12 से 15 तक होगा ये एग्जाम। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, उत्तराखंड के लिए स्पेशली बनाया गया था पहले। ये इनएक्टिव है, अब इसको एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें धीरे धीरे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव्स काफी सारे चालू किए जाएंगे। इसका आप देख लीजिए, इनवाइट लिंक के ऊपर यही लिखा होना चाहिए, यूकेपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और इसको जो हमारा वीडियो का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, उसी से ज्वाइन करिएगा प्लीज। इसको टेलीग्राम में सर्च करके मत करिएगा, ठीक है। इस चैनल में मैंने काफी सारी पीडीएफ डाली है, एक बार आप देखिएगा, काफी सारा आपको जो है फायदा मिलेगा। ये नोटिफिकेशन है, इसी में सिलेबस है, अभी इसी पे पूरी एनालिसिस करेंगे हम लोग। ये कुछ हिंदी जो लैंग्वेज का पेपर होता है उत्तराखंड में, 300 नंबर का होता है, जिसमें 35% नंबर मिनिमम आपको लाने ही पड़ते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 300 में से 130 नंबर का तो निबंध ही आ जाता है। बाकी आपने कुछ जो है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आ जाते हैं, हिंदी इंग्लिश इतनी तो जानते हैं लोग, आराम से ले आते हैं, 180 190 तक ले आते हैं। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। यूकेपीएससी 2016 वाला पेपर मैं खुद मेंस क्वालिफाइड हूँ। इंटरव्यू में हालांकि मैंने ज़्यादा पोस्ट क्योंकि नहीं भरी थी, तो 2 पोस्ट के लिए कंसिडर किया गया था, और मेडिकल में जो है थोड़ा सा नॉन फिट मुझे दे दिया गया था, इसलिए फिर मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाया था। इसलिए सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा इसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो आराम से मेंस हो सकता है, टेंशन मत लीजिए। ये हमने हिंदी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको शेयर करी है, ये आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत आराम मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी मैं पूरी चीज़ें बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। उत्तराखंड एट ए ग्लांस ये पीडीएफ हमने दी हुई है यहाँ पे। ये लैंग्वेज वाली पीडीएफ है, ये मतलब ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर हैं ये। ठीक है, तो 7 पेपर हुए थे, 2016 का पेपर ही मेरे हिसाब से ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2014 से बहुत बड़ा यहाँ पे पूरा जो है सिलेबस पैटर्न सब चेंज कर दिया गया था। तो 2016 वाला प्रीवियस ईयर पेपर ही देखिए, वही सफिशिएंट। सिलेबस और बाकी सारे पीडीएफ खोलने से पहले एक बार मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। लास्ट के 40-42 दिन में सबसे पहले एक काम ये करिएगा, 2016 का जो पेपर यहाँ पे दे दिए गए, 7 पेपर मैंने दे दिए हैं यहाँ पे, एक बार उनको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भाषा का अलग हिसाब किताब है, 300 नंबर का होता है, उसमें इंग्लिश हिंदी सब आती है, और उसमें जैसे इंग्लिश है तो उसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, हिंदी है तो उसको हिंदी में लिखना पड़ेगा। जो बाकी जनरल स्टडीज़ के 6 पेपर हैं उसमें आप जो है चाहें तो पूरा पेपर इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन इन सब पेपरों में जो बाकी 6 पेपर हैं उसमें 20 वर्ड के जो है आपके 15 क्वेश्चन आ जाते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, और 50 वर्ड के आपके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। 125 वर्ड के आपके 7 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 करने होते हैं, और हर क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। इवन 250 वर्ड के भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, ये भी एक बात है। और ये होते हैं 7 में से 5 चुनने होते हैं, 16 नंबर का एक होता है। ठीक है, इस तरह से ये पूरी मार्किंग है, मतलब छोटे से लेके बिल्कुल 20 वर्ड से लेके 250 वर्ड तक का आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें जरूर याद रखिए। सबसे पहले आप 2016 का एक बार पीवाईक्यू देख डालिए। ठीक है, मेंस का सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़िए, और उसके मैक्सिमम पार्ट आप एक्चुअली प्री में कवर कर चुके हैं। जो बाकी एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे एथिक्स हो गया, ठीक है, कई और पॉइंट हैं, उनको या तो आप एक बार कोशिश करिए गूगल से कहीं से देख लें सर्च करके
किसी ना किसी गवर्नमेंट या ऑथेंटिक साइट से ही देखिएगा, कोई अर्जी फर्जी साइट से मत देखिएगा। और उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जानिए। उत्तराखंड के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो उत्तराखंड का जो लेटेस्ट वाला बजट है वो पढ़ना पड़ेगा, लेटेस्ट वाला इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22 का, वो पढ़ना पड़ेगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ऐसे जो होता है लैंग्वेज वाले पेपर का 55 नंबर का होता है और वो उसमें सिर्फ उत्तराखंड के रिलेटेड ही टॉपिक आते हैं, इसीलिए उत्तराखंड के बारे में जानना आपको जरूरी है। उत्तराखंड के जीके का पापा वीडियो हमने दिया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पे हमने वीडियो भी बना रखा है, एक बार देख लीजिएगा। पापा वीडियो बना रखा है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बजट पे भी इवन हमारा वीडियो बना हुआ है, ये वाली चीजें देख लीजिएगा। प्लस मैं यहाँ पे कुछ और पीडीएफ इंपॉर्टेंट अगर मुझे लगेंगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि हम पेड ग्रुप नहीं चला पाए हैं तो इसलिए, लेकिन हम बाकी स्टूडेंट की अपनी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। तो आपको मेंस का पीवाईक्यू देखना है, ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान से समझना है कि है क्या, कौन कौन से पॉइंट है। कोई पॉइंट मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो गूगल पे उसका पढ़ के थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ही बना लीजिए, एटलीस्ट इतना करना जरूरी है। सिलेबस का कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। छूटने का मतलब यह है कि एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ठीक है। और उत्तराखंड स्पेशल पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या क्या जीके, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और उत्तराखंड का लेटेस्ट करंट अफेयर, ठीक है। अब मार्च अप्रैल तक का तो हम ही ने सब अपडेट कर रखा है, क्योंकि प्री के लिए हमने ग्रुप चलाया था इसका। एथिक्स वाला पेपर उन लोग के लिए आसान होगा जो यूपीएससी देते हैं या फिर यूपीपीएससी देते हैं, कई सारे पॉइंट आपको मिल सकते हैं। फिर भी अगर कुछ चीज़ें उसमें आपको लगता है कि आपने कभी एथिक्स पढ़ी ही नहीं है, तो जो इसमें सिलेबस वाले पॉइंट है उनको एक बार सर्च करके पढ़िएगा, या फिर हमारा एथिक्स वाला पापा वीडियो भी देख सकते हैं। कई सारे जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो उससे क्लियर हो सकती हैं। आप एक और काम कर सकते हैं, आप यूकेपीएससी के लिए जितनी भी लोकल टेस्ट सीरीज चल रही है उत्तराखंड में, दिल्ली में, हालांकि कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है किसी की, मैंने देखी है मंगवा के, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने भी नहीं चालू कर पाए हैं, हम माफी चाहेंगे, लेकिन आगे जरूर करेंगे इस बार। लेकिन मैं आपको टिप्स बता दे रहा हूँ, जैसे ऐसे करेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है, टेंशन मत लीजिए। जितनी भी मार्केट में टेस्ट सीरीज आई हैं सबको एक बार उठा लीजिए, या तो राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में सबकी फोटो स्टेट मिल जाती हैं, आप एक बार ले सकते हैं और उसको जो है एक बार पैटर्न के लिए थोड़ा सा लगा लीजिए। हालांकि उनसे फंसने वाला कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए किस तरह से जो है आता है पेपर, थोड़ी प्रैक्टिस करी जा सकती है उससे। और पढ़ने के लिए जो मैंने आपको बताया उसी तरह से करना है। अब देखिए ये पैटर्न देख लेते हैं। 1500 नंबर का यूकेपीएससी का मेंस का पेपर आएगा। पहला जो प्रश्न पत्र है ये भाषा का है, इसके भी मार्क्स जोड़े जाएंगे रैंक में। ये गलत है, मत रहिएगा कि इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। ये क्वालिफाइंग जरूर है, यहाँ पे आपको 35% लाने हैं, लेकिन जितने मैक्सिमम ला पाएंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि रैंक में नंबर जुड़ेंगे। मतलब इसमें 35% से कम आए तो फिर आप जो है सिलेक्शन ही नहीं ले सकते हैं, ये बात है, ठीक है। और बाकी जो पेपर है सारे 200 नंबर के हैं, एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। 7 पेपर आते हैं, 1500 नंबर का है। देखिए अगर आप मेरी एक बात समझिए, 1500 नंबर के ये 200 नंबर का इंटरव्यू। जो लोग उत्तराखंड के बाहर के हैं उन लोग पूरी कोशिश करिए कि जो 1500 नंबर है आपके पास इसमें मैक्सिमम खींच दो, जितना मैक्सिमम आप ला सकते हो आप ले आइए, क्योंकि इंटरव्यू में उत्तराखंड के जो बाहर के लोग हैं उनके साथ थोड़ी बहुत पार्शियलिटी वहां पे पहले मैंने देखी है। अभी का क्या हालत है ये नहीं मैं इस पे कमेंट करूंगा, इसको प्लीज किसी केस का आधार नहीं बनाया जा सकता है, ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मैं कोई आयोग को किसी तरह से कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब मेरा भी इंटरव्यू हुआ था 2016 में, तो यूपी वाले जो स्टूडेंट थे उनको विशेषकर काफ़ी ज़्यादा जो है मार्क्स यहाँ पे वेरिएशन था, और बल्कि जो लोग प्रॉपर उत्तराखंड के थे उनको मार्क्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिले थे। लेकिन आप लोग घबराइए मत, कई लोग क्योंकि यूपी के फिर भी हुए थे। आप अगर मेंस में 1500 में मैक्सिमम मार्क्स ले तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस यहाँ पे होता है इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग अभी सिर्फ पेपर देने पे विश्वास रखिए। भाषा में न्यूनतम आपको प्राप्त करने होंगे, भाषा का पेपर कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। 300 ये और 2x6 ये, सॉरी 6x200 ये, तो 6 दूनी 1200 प्लस 300 1500 नंबर का है मेंस, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। देखिए वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। पहला ये पेपर है, इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, निबंध लेखन है। कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें लग रही हैं उसकी हमने पीडीएफ दे दी है, जो हमने टेलीग्राम दिखाया था, जैसे ये राजभाषा नियमावली की क्या, इसके किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, क्या परिचय, ये सारी चीजें 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। शब्द रचना के लिए आप जो यूपी SSS का लेखपाल वाला पापा वीडियो भी हमने बनाया था हिंदी का, वो देख सकते हैं इसमें हिंदी का। और आप जो उपसर्ग पत्र है, जो प्रत्यय मतलब संधि समास वचन और लिंग, इन सब के लिए हमने अलग से भी पापा वीडियो दिए हैं, उनको भी देख सकते हैं। सारे हिंदी के टॉपिक आपको मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, फ्री है हमारे चैनल पे सारी चीजें, टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज की। और ये वाला जो पेपर है 300 नंबर में, ऐसा मत सोचिए कि हिंदी इसमें जो है 150 नंबर की हिंदी आएगी तो कैसे मार्क्स लाओगे। अरे भैया जो है 20 नंबर का इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, 130 नंबर का ऐसे भी आएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो टेंशन मत लीजिए, आराम से आ जाते हैं लोग। अरे भैया आप यूपी या उत्तराखंड कहीं के नॉर्थ इंडियन वाले ही तो हो गए, तो या तो हिंदी पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी, और बाकी भी कुछ पेपर एक बार देख के जाओगे। पढ़ी के तो जा रहा हो ना, बिल्कुल ही एकदम चले जाओगे मुंह उठा के बिना कुछ पढ़े तो भले ना कर पाओ। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल किसी भी स्कूल से पढ़े हैं यूपी या उत्तराखंड के, आप आराम से ये पेपर निकाल लोगे, बल्कि मैक्सिमम मार्क्स भी ला सकते हैं, ठीक है।
बाकी ये सारी चीजें जो है तत्सम तद्भव सारा सब हमने कराया है, पर्यायवाची, समानार्थी, ये जो है विलोम, अनेकार्थी, सारी चीजें हमने एक एक वो कराया है। इसके लिए आरो यारो हिंदी का पापा वीडियो भी देखा जा सकता है। वाक्य रचना इस तरह से है। ये अभी पेपर भी इसीलिए मैंने दिया हुआ है, इसीलिए कह रहा हूँ पेपर देखना जरूरी है। भाषा का मानकीकरण, जो भी ये एक्स्ट्रा चीजें लग रही हैं वो हम सब अपने टेलीग्राम में फ्री वाले में दे रहे हैं, ठीक है। लोकोक्ति में मुहावरे के लिए हमारा ही पापा वीडियो देख लीजिए, उतना ही बहुत है। अब आप समझिए नंबर कहां से बटोरने हैं। ये जो अपठित गद्यांश है ना हिंदी का, 15 नंबर का है, ये आप बटोर सकते हो। इसके लिए कोई अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपठित है, ये वहीं पे आएगा, उसी से छांटना है, उसी से शीर्षकीकरण करना आना चाहिए, भावार्थ उसका, और रेखांकित अंकों की व्याख्या, अंशों की व्याख्या। अब भैया ये वाली चीज आती है कि नहीं यूपीपीएससी के मेंस में, पीसीएस मेंस में जो हिंदी पेपर होता है उसमें भी यही होता है, तो आप लोग उससे आराम से कर सकते हो। ये देखिए कार्यालय वाला भी हमने पूरा कराया हुआ है, हिंदी वाला, इसमें भी कई सारी चीजें हमने दी हुई हैं, बाकी हम दे देंगे। आप लोग क्या करिएगा हिंदी सेक्शन के लिए, आप क्या करिए, एक हमारा आरओ यारो का जो मेंस का हिंदी पापा वीडियो है वो देख सकते हैं, उसके कुछ कुछ अंश जो यहाँ पे सिलेबस में है, या फिर उसके पार्ट वाइज वीडियो भी दिए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी का जो लेखपाल वाला पापा वीडियो हिंदी का बनाया है, हिंदी वाला ही देखना है, ध्यान रखना, उसके जो इसमें सिलेबस में दिए हैं वो चीजें देख लीजिए। और पीसीएस मेंस की जो हिंदी है उसके जो चीजें हैं, जैसे कि ये अपठित गद्यांश हो गया, कार्यालय पत्र हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें इससे देख सकते हैं। तो आराम से देखिए 10 नंबर का ये लोकोक्ति मुहावरा हमने कराया, मैक्सिमम चीजें हमने मतलब कराई है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फॉलोअर हैं या फिर हमारे कुछ वीडियो फॉलो कर ले, अगर आपको नहीं मिले तो आप बताइएगा, मैं वहां पे ढूंढ के दे दूंगा, पिन कमेंट में मैं जो है पिन कर दूंगा कि आप ये वाले वीडियो देख लीजिए, वही चीजें देखिएगा जो सिलेबस में है। इसीलिए सिलेबस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हिंदी में टेंशन मत लीजिए, आप आराम से अच्छा खासा पेपर कर सकते हैं। काफी सारी चीजें होती हैं आपको जिसमें मार्क्स आप ला सकते हैं। 15 नंबर तो यहीं पे ला सकते हैं। पत्र लेखन वाला हमारा वीडियो कर लो, 20 नंबर उसमें आ सकते हैं पूरे, ठीक है। संक्षेपण वाला, ये संक्षेपण भी आता है, देखिए यूपीपीएससी के पीसीएस मेंस में, ये भी हमने पूरा जो है पूरा सब कुछ बताया हुआ है, 15 इससे कर सकते हैं आप। और मैक्सिमम जो जितना भी है लोकोक्ति मुहावरे ये कर सकते हैं 10 नंबर का, ठीक। और जो वाक्य रचना ये हमने पूरा कराया हुआ है, जो शब्द विवेक है ये पूरा हमने कराया हुआ है, शब्द रचना ये भी पूरा कराया हुआ है। तो आराम से आप हिंदी का पेपर निकाल सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियोस देख के, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कतई। फिर आती है इंग्लिश, इंग्लिश 20 मार्क्स की आती है, उसमें भी 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन होता है और बहुत ही नॉर्मल होता है वो पैसेज, ये भी मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं आराम से। 5 नंबर का इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश आ जाता है, कुछ एरर निकालने को आ जाती है 5 नंबर, तो इसमें भी किया जा सकता है। बाकी कुछ नहीं है तो भैया 130 नंबर का तो निबंध है ही, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको 2 निबंध लिखने हैं। पहला वाला जो निबंध है, देखिए इसमें जो पहली बात है ये कि पहला जो निबंध है वो उत्तराखंड से रिलेटेड ही टॉपिक्स में से आएगा, और ये 500 शब्दों में लिखना है। एक और चीज, इसको हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदी या अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज में आपको 500 वर्ड में लिखना है। और सारे जो है टॉपिक उत्तराखंड के ही हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो उत्तराखंड की जीके, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट करके आराम से इससे लिखा जा सकता है, टेंशन मत लीजिए। वो हमने दिया भी हुआ है, बल्कि इसमें उत्तराखंड का पापा वीडियो, बजट भी दिया हुआ है और इकोनॉमिक सर्वे भी दिया हुआ है, करंट भी हमने अप्रैल तक का अपडेट किया हुआ था, ठीक है। इतना करेंगे तो आप 55 नंबर का यहाँ पे निबंध आपको लिखना पड़ेगा। एक बार देखिए पढ़ने पर ज्यादा फोकस करिए, और एक चीज और है, आप डेली का करीबन 10 से 12 घंटे का टारगेट रखिए आप, और कम से कम जो है 7-8 घंटे मैक्सिमम चीजें पढ़ने पे करिए, क्योंकि भैया इसका इतना सिलेबस है कि कहीं मिल ही नहीं सकता एक जगह। आप समझ रहे हैं कि नहीं बात। और 3-4 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस पे करिए, जो मार्केट में टेस्ट सीरीज मिल रही हो उसकी एनालिसिस पे करिए। तो थोड़ा सा इधर भी करिए, थोड़ा रफ कॉपी एक उठा लाइए, भोंकिए, जितना भी लिखें, जितना पढ़ें उसको थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, ताकि वहां पे ही जाके एकदम से पहली बार लिखाई ना हो, उससे पहले भी लिखाई हो चुकी हो। दूसरा वाला खंड बहुत ही नॉर्मल है, इसमें आराम से आप लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी किसी में भी लिखना है 75। तो ये हो गया भैया भाषा का पेपर। 35% मार्क्स लाने हैं। मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बताई दी हैं, कई सारी चीजें जो अलग से दिखती हैं वो हमने आपको पीडीएफ दे दी है। दूसरा वाला जो पेपर है इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति, मैक्सिमम चीजें आप प्री में कवर कर चुके हैं। फिर भी आप ये कर सकते हैं, जो भी चीजें यहाँ पे सिलेबस में पॉइंट लिखे हुए हैं एक बार इनको जरूर ध्यान से, गूगल से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपने जो नोट्स है आपके पास उससे रिवाइज कर सकते हैं, या फिर इन सबके ऊपर गूगल में एक बार सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें यह ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, इसके ऊपर भी जो है जितना यहाँ पे दिया हुआ है उसको जरूर एक बार पढ़िएगा। ये सारी चीज जितने भी पेपर हैं बाकी में यही वाली स्ट्रेटेजी अपनाइए। एक बार सिलेबस के सारे पॉइंट को या तो प्रिंट करा लीजिए या फिर आप देख लीजिए एक बार, और एक एक करके सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते जाइए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हिस्ट्री का हमारा जो है पापा वीडियो है, एक कंपाइलेशन पापा वीडियो है और एक है लिस्टिंग पापा वीडियो। इससे मैक्सिमम आपको फैक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट जैसे आपको चीजें लगे, आपको लगता है कि जो चीजें नहीं उसमें मिल रही हो, वो पार्ट स्किप करते जाइएगा, बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा।
इवन इसमें से ये भी कर सकते हैं आप कि जैसे एंशियंट और मिडिवल और मॉडर्न का भी हमारा पापा वीडियो है, उससे भी जो जो पार्ट सिलेबस में दिया हुआ है वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। उससे पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी कि वीडियो में वो समझाते भी जाते हैं इसलिए। और अदरवाइज अभी तक आपने अगर प्री क्लियर किया है तो भैया मैक्सिमम चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, एक बार जरूर देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आप इनमें से सारी चीज़ों का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए गूगल से करके, ठीक है। और जो आपने मान लीजिए जो एंशियंट की बुक पढ़ी होगी, मिडिवल की या मॉडर्न की, अगर मॉडर्न की आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो सकती हैं, लेकिन ये लास्ट में रिवीजन उन्हीं चीज़ों का करना है जो एक्चुअली में यहाँ दी हुई है सिलेबस में, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। एक यहाँ पे टॉपिक है नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है इसका हमने एक अलग से पापा वीडियो दिया हुआ है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं चाहें तो। ये वाला जो टॉपिक है ना, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये वाला हमने दिया हुआ है। ये एक्चुअली अगर आप देखें तो यूपीपीएससी के सिलेबस से जो एक्चुअली मेन पॉइंट है यूपीपीएससी में इस तरह से दिया होता है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे उनको एक ही में मर्ज कर दिया है। तो अगर आपने पहले यूपीपीएससी का हमारा जो है लिया हुआ है या फिर इवन उत्तराखंड का अगर आपने पीसीएस 2021 वाला हमारा प्री का लिया हुआ होगा तो मैक्सिमम चीज़ें अगर आप वो पीडीएफ को रिवाइज करेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें उससे कवर है। सिर्फ उसमें उत्तराखंड का करंट अफेयर का आप जो है अपग्रेड कर लीजिएगा, अप्रैल तक हमने बल्कि वहाँ भी कवर करके रखा था। तो थोड़ा यहाँ पे ये समझना पड़ेगा और सारे पॉइंट को आपको क्लियर जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरे पेपर का ये है। तीसरे पेपर में क्या क्या है भैया, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ज़्यादातर करंट अफेयर का ही पार्ट आएगा। लेटेस्ट में 1-1.5 साल का आप करंट अफेयर में जो भी इंटरनेशनल में हैपनिंग हो रही है, श्रीलंका में जो हो रहा है, पूरी दुनिया में जो चल रहा है, गल्फ कंट्रीज में जो हो रहा है, ठीक है, इनको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। लास्ट के 1-1.5 साल का करंट अफेयर काफ़ी रहेगा। सोशल, ये सामाजिक न्याय वाला भी आप देख सकते हैं, सोशल जस्टिस वाले में भी ज़्यादातर एक्चुअली करंट से ही रिलेट करके पूछते हैं। हालांकि यहाँ पे कई सारे टॉपिक भी दिए हुए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपने लक्ष्मीकांत तो पढ़ी ही होगी, उसी तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं, जो उनके चैप्टर है वही यहाँ पे दिया हुआ है एग्जैक्टली। और ये एक्चुअली मैक्सिमम चीज़ें हम प्री में कर भी चुके हैं। अगर आपने प्री निकाला है तो आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बस एक बार लास्ट में देख देख के शॉर्ट चीज़ें आप पढ़िए। इसके लिए अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो उसमें वही वाले टॉपिक पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा जो एक्चुअली इसमें दिए गए हों। जो उसमें ना दिए गए हों और इसमें सिलेबस में हो तो वो उनको अलग से गूगल से ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। अब जैसे ये इंटरनेशनल रिलेशन में भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत एवं आधार, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स वाली जो हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें कई सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। लेटेस्ट हैपनिंग भी वहां पे अपडेट कर देते हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बाकी फिर उत्तराखंड के रिलेटेड है वो मैंने आपको बता ही दिया। जीके, बजट, इकोनॉमिक सर्वे में मैक्सिमम चीजें कवर हो सकती हैं, ठीक है। बाकी करंट अफेयर का अपडेट तो करना ही पड़ेगा, वही चीजें यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं, ठीक। इस तरह से आइए। फिर नेक्स्ट है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हुई है 6 से लेकर 12 तक तो बहुत सफिशिएंट है, या फिर आपने कोई और भी बुक पढ़ी हुई है, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स पढ़े हुए हैं यूकेपीएससी के प्री वाले भी, तो मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर करा दी थी। जो प्री की मतलब जो प्री का है वो तो पूरा कवर है उसमें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें वो वाली चीज़ें आप अलग अलग से पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक्स ही हैं। लास्ट टाइम पर रिवीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, और जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उन पॉइंट को ही रिवीजन करिएगा। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप उन्हीं पॉइंट को रिवीजन करिए, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ें फिर इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं, ठीक है। ये फिर आ गया नेक्स्ट पेपर है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसमें भी आपने एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ी होगी, 9, 10, 11th वाली जरूर पढ़नी चाहिए, या फिर एटलीस्ट 11th वाली जरूर पढ़िए, काफ़ी फायदा होता है उससे। और कुछ पॉइंट आप जो है 9th और 10th के भी एक बार पढ़ लें तो ज़्यादा कोई हानि नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बुक है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, जैसे एचडीआई लिखा हुआ है। एचडीआई कौन जो है ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, जैसे ये पब्लिश करता है, यूएनडीपी करता है। तो ये बेसिक चीज़ें जो लेटेस्ट में एचडीआई का क्या करंट अफेयर है, भारत की रैंक कितनी है, भारत के पड़ोसी जो देश है उनकी कितनी है, इस तरह से थोड़ा पढ़ना है, समझ रहे हैं, इंटीग्रेट करके। कि कोई चीज़ मान लीजिए आपने पढ़ी, क्या अर्थ है इसका, लेटेस्ट में क्या चल रहा है, किसी रिपोर्ट के ने तो नहीं इसके बारे में कुछ बोला है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। 11th क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसी तरह से कई सारे टॉपिक हैं, ये बेसिक सी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप एक बार आराम से इनमें टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा। प्लानिंग के लिए जैसे, ठीक है, प्लानिंग के लिए हमने एक प्लानिंग का पापा वीडियो बना रखा है। कई सारी चीज़ों में तो आपको पापा वीडियो मिल जाएंगे, हमने अलग अलग से छोटे छोटे पापा वीडियो दिए हुए हैं कई सारे, तो आपको उससे मिल सकता है। बाकी जो सिलेबस में लिखे हुए पॉइंट हैं उनको जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पे क्या है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। प्री में क्या होता है, जनरल साइंस पूछी जाती है ज़्यादातर पीसीएस एग्जाम में, लेकिन मेंस में क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी शब्द का मतलब है कि साइंस और टेक्नोलॉजी या फिर आईटी कम्युनिकेशन में जो लेटेस्ट हैपनिंग है, यानी कि यहाँ करंट अफेयर पूछा जाएगा भैया जी, भाई नहीं जी। 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ लो, साइंस से रिलेटेड। साइंस मॉनिटर एक प्रोग्राम आता है राज्यसभा में, हो सके तो उसके कुछ एपिसोड जरूर देख डालिए, शायद हर हफ्ते में आता है एक बार। एक दिन बैठ के जो है 2-2 महीने का कवर कर लो, 2-4 दिन बैठ के, इसमें कई सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। या फिर साइंस का अगर आप 1-1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं इन पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग के साथ,
तो आराम से ये पेपर निकल सकता है। ये वाला पेपर थोड़ा सा जो है इसमें मार्क्स कम आ पाते हैं लोगों के, लेकिन अगर आप इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें एक्चुअली इसमें ओवरलैप है। साइंस, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का ओवरलैप रहता है कई जगह, तो वो ज़्यादातर एक्चुअली आप पढ़े हुए हैं सारी चीज़ें। आपदा प्रबंधन, इन सब पे हमने देखिए यूपीपीएससी पीसीएस मेंस के लिए हमने बाकायदा दिया हुआ है पूरा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट पे वीडियो दिया हुआ है, उसका पापा वीडियो देख डालना, ठीक है। और बाकी जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको एक बार देखनी पड़ेंगी, करंट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल सकती हैं उत्तराखंड से, ठीक है। अच्छा, लास्ट पेपर है ये एप्टीट्यूड का है और एथिक्स का है। अब देखिए एप्टीट्यूड इसमें मेंस पेपर में भी पूछा जाता है। ये वाला पेपर उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, या तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या साइंस साइड बैकग्राउंड से हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पेपर में ना कई सारे जो है न्यूमेरिकल्स या फिर जो है क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर। तो एक बार इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल सकता है कि कैसे जो है पेपर आता है, इसीलिए पीवाईक्यू देखना जरूरी है। बाकी एथिक्स में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, मेरी आप सलाह मानिए, सिंपली आप करिए ये कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने एथिक्स के पापा वीडियो में दी हुई हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का बस मतलब समझिए, ठीक है, क्या है जितना भी सिलेबस है जिसे देखिए आप देखेंगे ध्यान से, तो ये कई सारी चीज़ें एक्चुअली यूपीएससी की ही कॉमन सबने कॉपी किया है, तो यूकेपीएससी ने भी वही किया है, यूपीपीएससी ने भी वही किया है, और इस पे हमने बाकायदा पूरी सीरीज भी चलाई है, ठीक है। और हमने कई सारे इसके वीडियो भी दिए हैं, बाकायदा पापा वीडियो भी दिया है। जितना यहाँ पे लिखे हुए हैं जितनी भी चीज़ें, बस उसका मतलब समझ लीजिए, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, बस उतना काफ़ी है। और उसको जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो जो जैसे बड़े बड़े आंसर है 250 वर्ड वाले या फिर 125 वर्ड वाले, इस पर आप थोड़ा एग्जाम्पल कोड जरूर करिएगा। लेटेस्ट में कोई देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे 125 वर्ड वाले, 250 वर्ड वाले, इन टाइप के क्वेश्चनों में कोशिश करिए एग्जाम्पल से जरूर कनेक्ट करिए, ठीक है। कनेक्टिविटी के लिए लेटेस्ट की करंट अफेयर की हैपनिंग का, करंट अफेयर की स्कीम का, लेटेस्ट में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के किसी स्टेटमेंट का या फिर उसके किसी फैक्ट्स का, इनका सपोर्ट लेके अगर आप आंसर लिखेंगे तो बढ़िया आंसर हो जाता है, अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करिएगा। लास्ट के लिए मैं यही आपको बताऊंगा, जैसे अब 20 वर्ड के क्वेश्चन आने हैं आपके हर पेपर में, जीएस वाले में 20 वर्ड के 15 क्वेश्चन आने हैं, 2-2 नंबर का होगा, तो 30 यहाँ पे आपके नंबर ये हो गए। अब इसमें आपको जब 20 वर्ड का है तो सिर्फ उतना ही जितना टू द पॉइंट पूछे, मतलब जो पूछे एग्जैक्टली वही बताना, फालतू लिबिट लिबिट जरा से भी नहीं चलेगी यहाँ। 20 वर्ड से ज्यादा आप समझ रहे हैं, 1 मिनट में अगर कोई देखेगा चेक करेगा तो तुरंत काउंट हो जाते हैं कि अरे 20 वर्ड से तो बहुत ज्यादा है। आप ये समझिए मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 लाइनें बस, ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं। दूसरा क्या है, आपको 50 वर्ड के हैं, इसमें थोड़ा आप जो है ले सकते हैं मार्जिन। इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए लिखना भी है, बहुत लिखना है आपको, समझिए टोटल मिला के 2675 वर्ड लिखने हैं आपको जीएस के जितने भी पेपर होने हैं, मतलब 2 से लेके 7 तक। 1 वाला तो लैंग्वेज का है, ठीक है। तो 50 वर्ड वाले में भी कोशिश करिएगा यही कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। हाँ, 125 वर्ड वाले और जो है 250 वर्ड वाले में, उसमें आराम से जो हमारा ये फॉर्मेट होता है, जैसे कि बाकायदा इंट्रो लिखिए, जो है जो मेन फैक्ट वाली बॉडी है कि मतलब मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन कैसे करना है, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा उसी टाइप के क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। इन सब के क्वेश्चन जो होते हैं ना 125 वर्ड वाले और 250 वर्ड वाले के लिए आप हमारी एक यूपीपीएससी की फ्री आंसर राइटिंग की प्लेलिस्ट है, 300 से ज्यादा वीडियो है, थोड़े बहुत वीडियो भी देख लेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन में कैसे लिखना होता है, ठीक है। लास्ट में समराइज मैं इस तरह से करूंगा, करीबन 12 घंटे की स्टडी आप चालू कर दीजिए। जिन लोग को भी मेंस देना है यूकेपीएससी का, मेंस निकालना कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और 12 घंटे अगर आप इसमें पढ़ेंगे और 8 घंटे इस तरह से देना है, 8 घंटे आपको स्टडी, रिवीजन, सिलेबस के पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग और प्लस जो भी चीज़ें जितना सिलेबस में लिखा हुआ है उन सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देखनी है। जहाँ जहाँ रिवीजन की जरूरत पड़े वहाँ वहाँ रिवीजन करिए। जो मैंने बताया जिस तरह से कि भाषा के पेपर में आप हमारे कई सारे वीडियो देख सकते हैं, इवन जो जहाँ जहाँ जैसे हिस्ट्री के लिए, ठीक है, और जो है ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग वाले पापा वीडियो देख के जाएंगे, बहुत फायदा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इवन साइंस में जो इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स है, साइंस हो गया, तो उसका भी आप कंपाइलेशन लिस्टिंग लेटेस्ट वाला देखेंगे तो अब बहुत फायदा हो सकता है। 4 घंटे में बाकी क्या करिए कि भैया पीवाईक्यू की एनालिसिस करिए, 2016 वाला ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया कि अच्छी क्वालिटी है, खैर किसी की नहीं है, लेकिन आप फिर भी ले लीजिए क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन फंसता नहीं है इन लोगों से, देखिए मैं जो साफ बताऊँ आपको, ये लोग जो बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरह से लिखना है। करंट अफेयर आपको टोटल कम से कम पिछले 1-1.5 साल का आप जरूर पढ़ लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखाई करनी है, यहाँ ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको लिखना है खुद। यूके स्पेशल पे भी फोकस करिएगा, उसकी जीके, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई और चीज़ बताइएगा किसी भी तरीके की, अगर आपको लगता है मैं हेल्प कर सकता हूँ तो जरूर बताइएगा। यूकेपीएससी में उत्तराखंड के बाहर की महिलाओं
को भी यहाँ पे चांस मिला है, ये एक अच्छी बात है। इसकी अपॉर्चुनिटी जो है आप जरूर इसका लाभ उठाइए। कई सारी महिलाओं के मेरे पास मैसेज आए थे लगातार। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। किसी और चीज़ की अगर हेल्प आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप कॉमेंट यहाँ पे करिएगा, अगर फीजिबल होगा तुरंत हेल्प करी जाएगी। और प्लीज़ ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यूकेपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ग्रुप को जो डिस्कशन में लिंक है उसी से ज्वाइन करना है, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो चैनल है भैया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 2.0, इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को टैप करके प्लीज ऑन कर लीजिएगा।